गुड मॉर्निंग सचिन सर, सौरभ दिस साइड। हाँ सौरभ सर बताइए सर। बहुत कैसा था ही सर? शानदार रहा। बहुत ही शानदार रहा। और एक्चुअली में हमारे को भी रिपीटेशन हो गया। जो 7 गलतियों में से हम भी 2 गलतियां छूटी हुई थी वो भी रिपीट हो गई। हम भी कर रहे थे। थैंक यू सर, तो थैंक यू। तो बहुत 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 थैंक यू। कीप ग्रोइंग एंड गो फॉर क्राउन। ओके, थैंक यू सर। तो बस यही इस तरीके से ही कहना चाहते। केसर जी कुछ बोलना चाहते हैं? म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा सेशन रहा सर। और कहीं ना कहीं ये पता लगा सर कि 7 गलतियों में से 2-3 गलतियां कहीं ना कहीं जाने अनजाने हो रही थी। जी तो सर ये एक तरह से एक रिपीटेशन भी हुआ और इस पे थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा खुद को, अपने आप को। ये आज पता लगा कि ये कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में गलतियां कर रहे थे। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर बिजनेस नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं या मीटिंग्स में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको नेगलेक्ट कर रहे थे या उनसे कुछ थोड़ी सी दूरी ज़्यादा कर रहे थे। बिल्कुल तो सर, सर आज बिल्कुल। आपने ये बताया इसके लिए सर, तो इसके लिए सर थैंक यू। इस पे सर ओके, पूरा थैंक यू। सर इसका ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें बिल्कुल भी ना हो सर, और डाउन लाइन तक भी ना हो सर। ये अपलाइन के लिए बिल्कुल। नहीं सर, ये डाउन लाइन तक भी ये बातें ना हो सर। जी हाँ, इसमें थैंक यू सर, मैंने ये थैंक यू। एक ऐड ऑन और करा था कि अपलाइन के लिए थैंक्स। सभी ने इतने बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लिकेंट दिए, मतलब इतने बढ़िया अच्छे अपना ना मैसेज। अनम्यूट करके ना सचिन सर के लिए तालियां बजाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वाह ग्रेट। थैंक ग्रेट ग्रेट। यू मैं सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि 15 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों। इस 15 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम सभी जो बात कर रहे हैं, हम सभी बात करेंगे इन बेसिक्स चीजों के ऊपर। जो बेसिक्स चीजें एक लर्नर जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिगिनिंग टाइम में जब 5% पे होता है, 8% पे होता है, तो जो भी चीजें उनके अंदर, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे बेसिक्स लेवल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पहले दिन है और पहले दिन के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इन 15 दिन के अंदर हम उन्हीं सभी टॉपिकों को कवर करेंगे जो कहीं ना कहीं एक बिगिनर की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बता देता हूँ हम किस तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर हम इन टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसे कि 7 स्टेप क्या है वेस्टीज कंपनी के, और उसमें किस तरीके से ऑनलाइन परचेज करनी है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग डालनी है, किस तरीके से हम ऐप को चलाते हैं, जूम मीटिंग कैसे करनी है, बीवी क्या है, पीवी क्या है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टर्नओवर क्या चीज है। तो सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो आज दोस्तों जो हमारा पहला दिन है, उस पहले दिन में हम बात करेंगे 7 मिस्टेक्स के बारे में। दोस्तों जाने अनजाने में जब भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम सभी लोगों से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है, और वेस्टीज मैनेजमेंट इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, जिसके लिए उसने अपना एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया हुआ है। और उस ट्रेनिंग मॉड्यूल के हिसाब से उन्होंने तैयार करा हुआ है 7 मिस्टेक्स, शुरुआत की 7 गलतियां, जो कि हम नए डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं ना कहीं हो जाती है। और अगर आप देखोगे अभी तक जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी डाल रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर रहे हैं, अब तक जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं ऑनलाइन, उसमें कोई भी बेसिक्स चीज नहीं समझा रहा, सारी चीजें हाई लेवल की चल रही है। तो कहीं पर एक बिगिनर को ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई क्या कारण है जो हम शुरुआत में जाने अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, इसी चीज से स्टार्ट कर रहे हैं कि शुरुआत की 7 गलतियां। हम यहाँ पर जानेंगे कि शुरुआत की 7 गलतियां क्या है, जैसा कि सिस्टम में बताया हुआ है पहले ही। उन्हीं चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। ये 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और उन पॉइंट्सों पर जो भी नया बिगिनर होगा, जो भी हमारी टीम में नया बंदा ज्वाइन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होगा, उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो 15 दिन की ट्रेनिंग करे। इस 15 दिन के अंदर उसके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और उस 15 दिन के बाद वो अपने आप में एक ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा। गलती क्या है? पहली गलती है दोबारा चक्की बनाना। दूसरी गलती है छोटे समय का रवैया। तीसरी गलती है अपने आप को दोषी ठहराना। चौथी, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। पांचवी, बिक्री ना करना। छठी, सपने को चुराने वालों पर गौर ना देना। अपने अपलाइन को अपशब्द बोलना, स्पॉन्सर को अपशब्द बोलना। तो हम बात करते हैं पहली गलती दोबारा चक्की बनाना। दोबारा चक्की बनाना क्या है?
दोस्तों जाने अनजाने में जब भी इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें सभी लोग कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड से आते हैं। कोई इंजीनियर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई मैनेजर लेवल का इंसान होता है। तो सबके अपने अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक डुप्लीकेसी का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि अगर डुप्लीकेसी नहीं है उस बिजनेस के अंदर तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ होता है। जैसा कि जो कामयाब लोग जिस सिस्टम को फॉलो करके कामयाब हुए हैं, सेम वही सिस्टम है सभी के लिए। लेकिन जैसा कि हमारा बैकग्राउंड कुछ और होता है, हर एक कोई अपनी अलग फील्ड से होता है। कोई बीकॉम होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई मास्टरी करी होती है, कोई पीएचडी होता है। तो हर एक की अपनी अपनी अलग क्वालिफिकेशन होती है। तो यहाँ क्या होता है, जाने अनजाने में लोग अपना नया रास्ता बनाते हैं। वो कामयाब प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते। ऐसे लोग नए रास्ते, नई तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं। वह कभी भी कामयाब प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी चक्की बनाते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं, मैं तो इसे बहुत आसान तरीके से कर सकता हूँ। तुम थोड़ा सीरियस, तुमने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है और मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। वो इस तरह का कहते हैं आपसे, या आप खुद भी ये सोचते हैं। तो ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, जाने अनजाने में होती हैं गलतियां। दोबारा चक्की बनाना मतलब दोबारा चक्की बनाना, उस सिस्टम को दोबारा बनाना। आप अगर इसे एग्जाम्पल पे देखो तो एक अगर गाड़ी है तो गाड़ी का टायर भी गोल है, बस का टायर भी गोल है, मर्सिडीज का भी टायर गोल है और एक साइकिल का टायर भी गोल है। अब अगर कोई इंसान कहेगा भाई इसका तिकोना टायर क्यों नहीं है, मैं तो तिकोने से चलाऊंगा, तो वो कितनी ही चाहे महंगी मर्सिडीज गाड़ी हो, चाहे कितनी ही महंगी लग्जरी गाड़ी हो, बट क्या वो तिकोने टायर के साथ चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्योंकि वो जो चीज जिस प्रणाली पर आधारित है, एक पहिया गोल होता है तो गोल ही चलेगा सभी चीजों के अंदर, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, बाइक हो, साइकिल हो। तो इस तरीके से एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी एक सिस्टम कंपनी तैयार करके दे रखी होती है और उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना होता है। इसका सही रास्ता क्या है? जो प्रणाली है, यानी कि जो सिस्टम है आपकी कंपनी के अंदर, आपको वही सिस्टम फॉलो करना है। 100% प्रतिलिपिकरण, यानी कि आपको डुप्लीकेट करना है किसका? जो लोग उसमें कामयाब हैं, जो लोग आपकी टीम के अंदर कामयाब है, आपको उन सभी का अनुसरण करना है, उन्हें ही कॉपी करना है। टीम वर्क, टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको टीम वर्क करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है शुरुआती दौर में। जो सिस्टम फॉलो हो, जो सिस्टम कंपनी ने बना के दिया हुआ है, उसी सिस्टम को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। जाने अनजाने में ये एक पहली गलती होती है। तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि उन्हें अपनी दोबारा चक्की नहीं बनानी है। बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती है छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया से मतलब क्या है? ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम कार्य की तरह करते हैं। वो इस बिजनेस को कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। वो बस हमेशा के भाई आज मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो क्या है, चलो करके मैं देख लेता हूँ। चलो कोई किसी को जरूरत होती है प्रोडक्ट की तो मैं उसे प्रोडक्ट दे देता हूँ। कोई अगर हमारे घर में आ जाता है परेशानी वाला, उसे प्रोडक्ट देता हूँ। वो कभी भी इस बिजनेस को बड़े लेवल का नहीं सोचते हैं। वो इस बिजनेस को ये नहीं सोचते हैं कि हाँ इसके अंदर मैं 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसे छोटे समय मतलब उस चीज को पार्ट टाइम एक इंजॉयमेंट की तरह लेके चलते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं। अगर मैं चल गया तो सही है, नहीं चला तो कोई बात ही नहीं है, एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ये गलती कहीं ना कहीं दोस्तों हमसे इस चीज की हो जाती है। ये गलती होती है दूसरी, यानी कि हम इस बिजनेस की उस महत्वता को नहीं देखते हैं जो ये बिजनेस दे सकता है। शुरुआती दौर में हम इसे बहुत ही पार्ट टाइम लेवल पर ले लेते हैं। यानी कि ये बिजनेस अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, ये बिजनेस फुल टाइम का नहीं है। आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, दोनों चीज चलेगी। पार्ट टाइम भी चलेगी, फुल टाइम भी चलेगी, लेकिन सम टाइम नहीं चलेगा। इसका सही रास्ता क्या है? चीज को, इस गलती को सुधारने का क्या सही रास्ता है, उस पर बात कर लेते हैं। हमेशा बिजनेसमैन की तरह सोचना है।
एक व्यवसाय की तरह सोचना है, कभी भी छोटे लेवल का नहीं है। अगर मैं आपसे एक इसमें इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ, अगर आपको एक बड़ी कंपनी की स्थापना करनी है, अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है, तो आपको फर्स्ट डे से ही बड़ा सोचना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। आप किसी भी दुकान के अंदर जाते हो, कपड़े परचेज करने के लिए जाते हो, कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, आप उस दुकान वाले के पास जाते हो, उससे सामान लेते हो और वो आपका स्वागत करता है, हाथ जोड़ के आइए, बताइए मैं आपको क्या दिखाऊं, किस तरह के कपड़े दिखाऊं। आप कहते हो जी मुझे एक कमीज देखनी है। आप देखते हो वो आपके सामने 15 तरह की शर्ट निकाल के रखता है। इन केस अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आती है, उसमें से कोई भी शर्ट पसंद नहीं आती है, तो क्या वो आपसे ये कहता है कि नहीं जी आपने मेरा टाइम बर्बाद करा, आप क्यों आए, आपको जब लेना नहीं था तो क्यों आए आप? ऐसा नहीं बोलता। वो हमेशा एक बिजनेसमैन की सोच से बोलता है, ठीक है सर अभी नहीं आई है, आप दोबारा आना, नेक्स्ट टाइम हमारे पे नया स्टॉक आएगा और आप उसमें देखना, शायद उसमें आपकी चॉइस की कोई चीज आ जाए। तो सेम वो उसकी बिजनेसमैन वाली सोच है। वो कभी भी पार्ट टाइम नहीं करता, कस्टमर से कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता है। अपने सपनों को दोबारा से बनाएं या उनके बारे में सोचें। जो अपने सपनों, इस बिजनेस का अगर कोई फ्यूल है काम करने का, जो आपको एक मोटिवेशन देता है, एक इच्छा देता है, तो वो है आपके सपने, आपके ड्रीम। अपने सपनों को दोबारा सोचें। जब आप उन सपनों के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सपने आपके शायद जॉब से पूरे नहीं हो पाएंगे और आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरीके से समझेंगे और आप देखेंगे कि लोगों ने यहाँ से 5-5 साल के अंदर उन्होंने अपने सपने पूरे करे हैं। तुरंत कार्य करें और उसे छोड़े नहीं, मतलब कि काम स्टार्ट करना स्टार्ट करें किसी भी टॉपिक पे। जैसे कि अब हम एक इनिशिएटिव लेकर के चल रहे हैं ट्रेनिंग का, कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसे लास्ट तक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरीके से काम करना है, जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसे छोड़ना नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी गलती की, अपने आप को दोषी ठहराना। ये भी गलती है कि जाने अनजाने में होती है। ये कारण क्या होता है, इसका शुरुआती दौर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता है, वह ये सोचता है कि कोई भी व्यापार उसके मतलब लोग उसके बारे में सोचेंगे, यानी कि वो अपने आप को ये दोष ठहरा लेता है कि मेरी नॉलेज कम है और ये लोग शायद मेरे से इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं कि मेरे कहीं ना कहीं मेरा अनुभव कम है, या मैं बता नहीं पा रहा हूँ इन्हें, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। वो अपने आप को दोषी ठहराने लगता है कि मेरे अंदर शायद कमी है, मैं नहीं बोल पाऊंगा जी उनकी तरह, मैं नहीं उन लीडर की तरह कर पाऊंगा। तो वो अपने आप को दोष ठहरा रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो उस चीज को सारा ब्लेम उस पर डाल रहा है। ऐसा नहीं है, शुरुआती दौर में सबके साथ होता है। आपने किसी चीज को सीखा ही नहीं है, अभी आप जस्ट ज्वाइन हुए हो, अभी आपने प्लान देखा है, आपको जिन्होंने प्लान दिखाया है, आपको जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में समझाया है, वो ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड है, ऑलरेडी उन्होंने इस चीज की ट्रेनिंग ली हुई है, उन्होंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। बट आप जब किसी और के सामने इस चीज को समझाने के लिए गए हो तो आप ट्रेंड नहीं हो, बट आपने कोशिश करी उन्हें समझाने की और उन्हें आप नहीं समझा पाए। या तो आप, इंसान क्या करता है कि यार नहीं ये बिजनेस उन्होंने तो कर लिया था, वो तो कर लेते हैं, बट ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी ठहराने लगता है। एक नौसिखिया की हैसियत से आए ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने की काबिल नहीं है, क्योंकि वो अभी एक नौसिखिया की हैसियत से सोचते हैं। इसका सही रास्ता क्या है? आत्मविश्वासी रहो, कोई भी चमत्कार कर सकते हैं एक सही रवैये के साथ। हमेशा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना हाई लेवल पर रखना होता है और अपने ऊपर विश्वास करना होता है। जब तक आप खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और लगातार बिजनेस को सीखना है, लगातार इस बिजनेस के बारे में सीखना है, एक सही सलाहकार को ढूंढना है, किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करनी है जो तुमसे ऊपर हो, जो तुम्हारे से लेवल उसका ऊपर हो और जो व्याकुल हो तुम्हें सलाह देने के लिए। जो कि जैसा कि हमारी सभी अप्लायंस है, वो हमें सभी को ही फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं, कंटिन्यू लगातार फोन कर रहे हैं, भाई आप जूम मीटिंग अटेंड करो, जूम मीटिंग पे आओ, आप सीखो, आप कुछ कोशिश करो, इनिशिएटिव लो, अपनी सेल्फ मीटिंग करो। तो वो सही सलाहकार हैं। तो इसी तरीके से सही सलाहकार की खोज करके अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना। ये गलती है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना। और एक चीज इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब तक कि हम इस बिजनेस को सीख ना लें,
तब तक हमें अकेले जाकर के मीटिंग नहीं करनी है। अकेले जाकर के हम मीटिंग करते हैं तो वहां से जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है वो हम उनका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहरा लेते हैं, या वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, आपको 1 to 1 अपने अपलाइन के साथ जाना है, आपके अपलाइन के साथ जाना है और अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करनी है। जब आपकी अपलाइन मीटिंग कर रही होती है तो आपको ऐसा नहीं कि वहां पर इग्नोर करना है। जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें देखना है कि वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं, नोट करना है उन चीजों को, और नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग करोगे तो उनसे बोलना है कि अब आप बैठ के देखो और मैं करूंगा। तो ये इसका सही रास्ता है, पर अपने आप को दोषी नहीं ठहराना, ये गलती होती है एक, जो कि बिगिनर हमेशा करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं। कोई मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सभी लोग करते ही हैं, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं बिगिनर्स से होती है शुरुआती दौर में। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना, गलती नंबर 4। असफलता को व्यक्तिगत रूप से नाजुक तरीके से लेना, अपने आप को दोषी ठहराना। बंदे हमारी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर किसी सेमिनार में नहीं आ रहे हैं, या वो परचेज नहीं कर रहे हैं, या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बिजनेस में, तो वो सब चीजें अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से लेना कि नहीं यार ये सब मेरी वजह से हुआ है। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना या अफसर को दोषी ठहराना कि नहीं यार वो उस वजह से नहीं, ये तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में कमी है, उसकी वजह से ये हुआ, उसने नहीं सुनी मेरी बात। तो ये सभी चीजें, तो वो अपने आप को व्यक्तिगत रूप से ले लेता है, सारी चीजों को, कमियों को, जो भी उसके साथ परेशानियां आ रही हैं, या जो वो किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अगर उसका टाइटल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया है कि नहीं यार ये मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस में, शायद उन्होंने तो कर लिया इस बिजनेस को, बट मैं कहीं ना कहीं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। अब इसका सही रास्ता क्या है? इसका सही रास्ता एक ही है कि यहाँ पर हमें साहसी बनना है, यानी कि एक दृढ़ संकल्प लेना है, साहसी बनना है, और असफलता को स्वीकार करना है। मतलब साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। हाँ, मेरे से मैं यहाँ पर असफल हुआ हूँ, या इस चीज को, या इस महीने मैं नहीं कर पाया वो ग्रोथ, बट मैं अब करूंगा, उसे हम एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करके हमें आगे चलना है उसमें। इसके अंदर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, असफलता तभी आती है जब असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता। यानी कि असफल आप जब ही होते हो जब आपका सही समय नहीं आया। असफलता में अगर ए हटा दो तो सफलता है। आप इस चीज को इस तरीके से भी ले सकते हो, असफलता इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जो भी लोग आज की डेट में कामयाब हुए हैं, जो भी लोग सक्सेस हैं इस वर्ल्ड के अंदर, तो वो सीधे जाके कामयाब नहीं हुए हैं। किसी भी सिस्टम में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो सीधा गया और सीधा एक ही बार में वो सक्सेस हो गया। असफलता सक्सेस के बीच में आने वाला एक पड़ाव है, एक स्टेशन है, आपको इस स्टेशन पे रुक करके ही जाना पड़ेगा। तो असफलता तभी आती है जब उसका सही समय नहीं है, जब सही समय आएगा तो सफलता आ जाएगी। SW1 इन थ्योरी, ये एक थ्योरी है, इसे इस्तेमाल करो। इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ मिलेगा, आप प्लान दिखाओगे, डेली प्लान दिखाओगे, कुछ लोग मिलेगा, मतलब कुछ लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ एसोसिएट होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो क्या अगली बार करना क्या है? कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या अगली बार अगले लोगों को देखो और लोगों को देखो, यही तो सिंपल सा बिजनेस है। काम के लिए दृढ़ रहो, अपना जो भी आपका काम है उसके लिए दृढ़ रहो। आपको पता है आपको मीटिंग करनी है, सेमिनार करने हैं, अटेंड, मतलब फोकस रहो, यही है सब चीजें। छोड़ो मत, जिस भी तरीके से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, चाहे स्लो है चाहे फास्ट बढ़ रहा है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। 5वीं गलती, बिक्री ना करना। ज्यादातर लोग, मैं देख भी रहा हूँ, मैं देखता भी हूँ, हालांकि मैं तो अपनी टीम के अंदर सभी लोगों को बोलता भी हूँ, और कोशिश भी मेरी ये रहती है कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि बिक्री, और इसके अंदर ये 5वीं गलती है जो कि हमें बाली सर ने बताया भी है, बिक्री नहीं करना। बिक्री नहीं करना मतलब कोई बंदा इसके अंदर एसोसिएट होता है, ज्वाइन होता है, हम उससे पहले मतलब जो भी होता है, जैसे कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम सब चीज करवाते हैं, बट कभी उसे ये चीज बताते ही नहीं है कि भाई आपको प्रोडक्ट रिटेल भी करना है,
वो कभी इस चीज को सोचता ही नहीं है, बल्कि वो एमआरपी को देखता ही नहीं है, वो सीधा बात ही डीपी की करता है, प्रोडक्ट की डीपी की, कि जी कितने का है, राइस ब्राइन ऑयल कितने का, 395 का है, वो एमआरपी की बात ही नहीं करेगा। तो बिक्री ना करना, बिक्री करनी जरूरी है, और बिक्री करनी क्यों जरूरी है, ये 5वीं गलती है। मैं आपसे भी लोग बताता हूँ, बिक्री ना करना। अगर आप प्रोडक्ट डिटेल नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर आप रिटेल नहीं, जैसे मैं हूँ, मैं प्रोडक्ट डिटेल करता हूँ, मैं आज भी प्रोडक्ट डिटेल करता हूँ, मेरे प्रोडक्ट डिटेल होते हैं, तो मैं अपनी टीम के अंदर ये एग्जांपल सेट कर पाता हूँ कि भाई देखो मैं बेच रहा हूँ और मेरे प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं। मैं अपने रिलेशन के अंदर ही बेच देता हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट। क्यों करनी है बिक्री? बिना बिक्री कोई समर्पण नहीं, अगर तुम बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। ये चीज बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर्स इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि अगर बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और अमीर बनने का एक फॉर्मूला है, बेचना। जो बेचता नहीं वो अमीर नहीं। तो कहीं ना कहीं, और हमारे बिजनेस में बेचना जरूरी क्यों है कि आपको उतनी ही ज्यादा आपके अंदर जो सेल्फ वो है वो निखर के आएगी बाहर। कहीं ना कहीं आप जिस प्रोफेशन में हो, और फिर लीड बाय एग्जांपल, आप एग्जांपल सेट कर पाओगे अपनी टीम में। और क्यों जरूरी है बिक्री? बिक्री पैसा कमाने के लिए करें। जब आप शुरुआती दौर में आते हैं इस बिजनेस के अंदर, या आपकी टीम में कोई शुरुआती दौर में आता है, तो सबसे पहले उसे पैसे की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत से आपकी लोगों की टीम में स्टूडेंट्स आएंगे, तो शुरुआत में पैसा कहाँ से आएगा? शुरुआत में हम सभी को पता है बिजनेस इतना पैसा नहीं देता। तो हम उस बिजनेस, उस पैसे को कहाँ से ले सकते हैं? हम उस पैसे को बिक्री करके ले सकते हैं, जो हमारा रिटेल प्रॉफिट है। बेचना कैसे है? आपको पता है कि जब आपको यूएसपी पता होगी अपने प्रोडक्ट की, आपको आपका प्रोडक्ट यूनिक है मार्केट के प्रोडक्ट से, ये बात सभी को पता है। प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा करके आपको उस प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए कि क्या क्या कारण है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, और क्यों अलग है, क्या कारण है उसके अंदर कि वो प्रोडक्ट हमारा जो इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। सभी प्रोडक्ट है, आपको पता है हमारे जो सोप है, हमारे सोप के अंदर कितने % टीएफएम है? टीएफएम क्या, लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता है, आप उसे बेच सकते हो, वहां पर आप मार्जिन परचेज कर, मतलब अर्न कर सकते हो, और शुरुआती दौर में आपको वहां से इनकम होगी। तुम्हें जरूरत है नेतृत्व उदाहरण की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुम और लोगों को अपने टीम में उदाहरण दे पाओगे। जब करोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? पहले कुछ महीने में बिक्री करो, अपने व्यक्तिगत रूप से एक विक्रय निकासी संपाद करो, अपने आप को तैयार करो सीखने के लिए। और यहाँ पर आपको एक चीज और मिलेगी, जब आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे, जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो आपको वहां पर सीखने के लिए मिलता है। आपको क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, उन क्वेश्चंस को जब आप हैंडल करोगे तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। लगातार आप कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में सीखना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों, अभी हमारे पास इस मीटिंग के अंदर 10 मिनट बैलेंस बचे हैं, तो एक मैं सेकंड लिंक और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अगर हमें टाइम कम पड़ेगा तो हम उस सेकंड ग्रुप के साथ इसमें ज्वाइन कर लेना सभी लोग, तो हम आगे इस पर कैरी ऑन कर पाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर भी कर पाएंगे। वैसे तो प्रोग्राम हमारे 5 गलती तक आ गए हैं। तुरंत पैसे का प्रबंध करो और आय का, तुरंत प्रबंध करो आय का, मतलब जैसे कि हम सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हमें, आप, मैं जैसे मैंने बताया कि आपको तुरंत आय का प्रबंध होगा। और जब सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है ना, इनकम होती है। जब एक स्टूडेंट को पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, जब उसे पैसा आएगा ना, तो फिर आपको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है। गलती नंबर 6, ये सबसे बढ़िया गलती है। ये गलती हमारे से होती है जब जैसी शुरुआती दौर में, और हमें पता भी नहीं चलता। सपनों को चुराने वालों पर गौर देना, उन लोगों पर गौर देना जो हमारे सपने चुरा रहे हैं। पहले तो कोई सपना देखता ही नहीं, आज की डेट में डर लगता है सबको सपना देखने में। सपने में भी सपना आना बंद हो गया है। आज की कंडीशन ऐसी हो चुकी है, इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, लोगों को जॉब का खतरा है, कम सैलरी के अंदर लोग आ रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी लोग मेरी तरह ही फील्ड में जुड़े हुए हो, आप सभी लोग जॉब कर रहे हो। सपनों को चुराने वाले क्या, एक तो सपना देखते नहीं और ऊपर से सपना देख लेते हैं, तो सबसे पहले उस सपने को चुराने वाले आ जाते हैं। तो सपने चुराने वाले कौन होते हैं? और देखो, ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में जो हमारे आसपास ही घूम रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है सपनों, ये गलती नंबर 6 है। और ये गलती हम ही से ही होती है, क्योंकि हम गौर नहीं देते। आज हमने प्लान देखा, फर्स्ट टाइम हमने प्लान देखा और हमें किसी ने समझाया, और कि भाई ये ऐसा बिजनेस है, समझ में आ रहा है
क्या कोई इतना भारी चीज नहीं है, सबके घर में वो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट सभी लोग यूज कर रहे हैं, सभी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम भी वही प्रोडक्ट यूज करके परचेज कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। पोटेंशियल प्लान सभी को पता है, 6x6 होएगा और हो जाएगा। आज नहीं तो अब 1 साल में, नहीं तो 4 साल में होगा। मैं कह रहा हूँ 4 में भी नहीं होगा, 8 साल में होगा। अगर 8 साल में भी अगर 3.5 लाख रुपए आ रहे हैं तो कौन सी गवर्नमेंट जॉब है। अब हमने प्लान देखा, मोटिवेटेड हो गए, हम घर पे गए और घर पे जाते ही कि बस, एक मैं शादीशुदा लोगों की कहता हूँ, घर पे गए, घर पे जाके गए उनकी वाईफाई शाम के टाइम, देखो भाई अब जो है ना मैं एक ऐसा प्लान देख के आया हूँ, अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, मैं जो है ना 2 साल रुको और 2 साल के अंदर ना तुझे विदेश घुमा के लाऊंगा और तू देखे, अब तेरे लिए जो है तू जहाँ कहेगी वहां घुमाऊंगा दुनिया के अंदर। अब छूटते के साथ ही वाइफ ही क्या कहती है, अरे रहने दो तुम तुम घुमा रहे हो, मुझे पता चल जाए, तुम, मुझे पता है तुम ऐसी बात करते हो, कर लिए तुमने बिजनेस बिजनेस, हो गई तुम्हारी वेस्टीज। अब क्या हुआ, उनने कहीं ना कहीं उस सपने को चुरा लिया और उसने बंदे ने उस पर गौर कर लिया, या किसी दोस्त के पास गया, तो अरे यार इस बिजनेस को देख, मैं कितना बढ़िया बिजनेस लेके आया हूँ, इस बिजनेस को समझो, और ऐसे ऐसे इस तरीके से देखो, इतने सारे लोग हैं जो 300 से ज्यादा है मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं, और हम भी बहुत जल्दी लग्जरी गाड़ी चलाऊंगा, मेरे पास भी आ जाएगी, मैं 3 से 4 से 5 साल में ले लूंगा। दोस्त कहेगा अरे एक काम कर, पहले तू ले ले, जब भी मैं इस बिजनेस को करूंगा। अब उसने कहीं ना कहीं हमारे को और हम उसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, देखो कमाल। तो उसने हमारा सपना चुरा लिया और हमने उस पे गौर नहीं दिया, हमें पता भी नहीं चला कि उसने हमारा सपना चुरा लिया, हमें डिमोटिवेट कर दिया और हमें इस चीज का पता भी नहीं है। तो ये गलती होती है, सबसे ज्यादा गलती होती है एक इंसान से, ये छठी गलती सबसे ज्यादा होती है, उसके आसपास ही होते हैं, वो लोग होते हैं उसके आसपास जिन्होंने खुद तो कुछ करा नहीं लाइफ के अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं या उन पर गौर नहीं देते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर आज आपके पेट में दर्द है तो आपको, अगर पेट में दर्द है तो आप किससे जाके सलाह लोगे। अगर आपके पेट में दर्द है तो क्या आप बाहर जाके एक पिंचर लगवाने वाले से सलाह लोगे, भाई मेरे पेट में दर्द है, मुझे बता कौन सी गोली खानी है। या आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे या उनसे बोलोगे जी मेरे पेट में कल रात से दर्द है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो एक डॉक्टर जिसने उस चीज की पढ़ाई करी है, जिसे उस चीज की नॉलेज है, वही तो आपको मेडिसिन लिख के देगा। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, हमने आज प्लान देखा, हम प्लान देख करके सीधा जाते हैं, जबकि अपलाइन हमसे मना करता है कि भाई अभी आपको 15 दिन कोई प्लान नहीं लेना, 15 दिन की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपको लेनी है, उसके बाद आपको जा करके किसी को प्लान दिखाना है या मेरे साथ चल करके दिखाना है। लेकिन नहीं, हम जा करके उससे जाने अनजाने बात करते हैं और ये नेचुरल है, आप कितना भी रोकोगे अपनी टीम को, कहीं ना कहीं बात करेगा ही। और जब वो बात करता है तो वहां पर क्या होता है, वो लोग उसे सलाह देते हैं, भाई तू कहाँ फंस गया, क्या कर रहा है, किस चीज में कहाँ पर लग गया, बस तू भी शुरू हो गया, तू भी यही काम करने लगा। अब वो लोग क्या है, उन्होंने खुद तो इस बिजनेस के अंदर कुछ करा नहीं, खुद तो वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, हमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखा देते हैं कि भाई हम भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम? तो सबसे बड़ी गलती है ये कि सपनों को चुराने वालों पर गौर ही नहीं देते, और ये सब होते कौन है, हम, हमारे आसपास हमारे प्रिय लोग, हमारे जिन्हें हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, हमारे घर परिवार में, चाहे कोई भी हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर आपको गौर देना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी से मनमुटाव नहीं करना है, लेकिन हाँ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना ज्यादा मजबूत रखना है कि उनके विचार आपके ऊपर हावी ना हो पाए। आपके विचार इतने ज्यादा स्ट्रोंग होने चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है ना, उसके विचार आपकी बॉडी तक टकराए ही नहीं और वो वहीं पे ही खत्म हो जाए आपके पास आने से पहले ही। यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को लेकर के, अपनी नॉलेज को लेकर के, अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर के इतना ज्यादा बिल्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 7वीं गलती की तरफ। सॉरी, इसमें तो मैं आगे बात ही करना पड़ा। दूर रहे परिजनों से, नजदीकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सहयोगियों से, जो कि आपके सपनों के बीच में परित्याग का कारण बनते हैं। शुरुआत होने से पहले ही आप उसे खत्म कर देते हैं। देखो ये बताया गया है हमारे सिस्टम के अंदर, दूर रहे परिजनों से, नजदीकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सहयोगियों से, जो कि आपके सपनों के बीच में परित्याग का कारण बनते हैं। यानी कि शुरुआत करने से पहले ही गिव अप। अभी बंदे ने प्रोडक्ट भी परचेज नहीं करे, जाके बड़े भाई को बता दिया जी मैं ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ, 2 साल में जो है 5 लाख रुपए कमाएंगे। बड़ा भाई कहेगा यार पूरी जिंदगी तो मुझे हो गई, 50,000 में पहुंचा नहीं आज तक, तू कमाएगा 5 लाख रुपए। शुरुआत से पहले ही गिव अप।
गलतियां जाने अनजाने में होती है। सही रास्ता क्या है? अपने कान बंद करें सपने चुराने वाले लोगों से। आपको आपको शामिल नहीं करना चाहिए किसी को डायरेक्ट सेलिंग की वार्तालाप के दौरान यदि आप पूर्ण सक्षम या तैयार नहीं है। देख लीजिए, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। आपके अपलाइन ने कहा कि 15 दिन का आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको पहले सीएनटी अटेंड करनी है, इस संडे आपको आना है। लेकिन आप उस सीएनटी को तो अटेंड नहीं करा, लेकिन आप जाके मीटिंग करने लग गए। मीटिंग करने लगे, नॉलेज है नहीं, सामने वाले ने आप पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के चक्कर में उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका कहीं ना कहीं उन्होंने सपना चुरा लिया। वो जो मर्सिडीज गाड़ी है, वो जो एक अच्छी इनकम, 1 लाख रुपए की इनकम 2 साल के अंदर आने वाली थी ना, वो चीज आपसे उन्होंने छीन ली। दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कभी ऐसा दौर आए ना सामने, तो एक ही चीज सोचना है, मैं जो हमेशा सोचता हूँ, कभी भी ऐसा दौर आए कोई सपना चुराने वाला और वो ये कहे ना कि हम नहीं कर पाते, तो बस उससे आंखों में आंखें डाल के उसकी ये देखना कि इसका क्या जाएगा अगर मैं छोड़ देता हूँ तो। बस सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि इसका क्या जाएगा, इसका क्या लॉस होगा। अगर आज वेस्टिज छोड़ दिया, अगर मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ तो इसका क्या नुकसान होगा? उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। जिस दिन ये चीज आप महसूस कर लोगे ना, आपके ऊपर उसकी एनर्जी प्रभाव ही नहीं डालेगी, उल्टा आपकी एनर्जी उसके ऊपर प्रभाव डालेगी। आपकी बातों में ऐसा कॉन्फिडेंस निकल के आएगा कि उस पर आपका प्रभाव डालेगा। ठीक है दोस्तों, चलते 7वीं गलती की तरफ। 7वीं गलती है अपने स्पॉन्सर यानी अपने अपलाइन को अपशब्द ना बोलना। कभी भी उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना। अपनी टीम के आगे तो बिल्कुल नहीं बोलना। जो आपके खास बंदे हैं उनके आगे अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो लेकिन ये गलती है, जो 7वीं गलती है, जो सभी लोगों से नॉर्मली जाने अनजाने में हो जाती है, अपने स्पॉन्सर और अपनी अपलाइन को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 मिनट रहा है, मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, उस पे आप इसमें सेकंड पार्ट भी अटेंड कर लेना इस मीटिंग का, तो वहां पर हम इस 7वीं गलती को डिस्कस करते हैं। तो मैं ग्रुप में सभी को मैसेज डाल रहा हूँ, आप सभी लोग उस पर ज्वाइन कर लीजिए।